मैया रामचंद्र भगवान ने क्या शिक्षा दिया है, भाई भाई के साथ कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, स्त्री को कैसा सम्मान देना चाहिए, माता पिता को कैसे आदर करना चाहिए। पुरुषोत्तम राम मर्यादा, पुरुषोत्तम राम मर्यादा में रहकर रामचंद्र भगवान स्त्री के लिए, भाई के लिए, माता पिता के लिए और अयोध्यावासी के लिए रामचंद्र भगवान ने सबको प्रेम दिया। मर्यादा में रहकर मदिरा पीने से क्या फायदा है, बेनिफिट है। मैं कल बोल रही थी कि अगले दिन बोलूंगी। माताएं जरा इधर ध्यान दे। राजा परीक्षित ने कली को 5 स्थान में बांधा है। कहां पे? अभय तित्त स्तदा तस्मै स्थानानि कले ददो धोतंग पारंग शौर्य स्त्रहा धर्मश्च चतुरे विधा। मदिरा पाने में युवा भाई, मदिरा पाने करने से क्या बेनिफिट है? 3 बेनिफिट है। लेना चाहते हो? मदिरा पियोगे, वैश्यालय में प्रवेश करोगे, जुआलय में जाओगे, चालाकी छल छतुरी किए हुए धन कमाओगे तो उसमें कली का वास है। तो मदिरा पीने से क्या फायदा है, पहले तो ये जान लीजिए। माताएं, युवा भाई अथवा पुरुष, इनकी संख्या कम है, लेकिन घर जाके आप लोग बोलना कि मदिरा पीने से क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि मदिरा पीने से किसी के घर में चोरी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा। चोर डकैत से डर है ना कि चोरी हो जाएगा, ना जाने हमारे घर में क्या है। तो चोरी डकैती से कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मदिरा पान करते करते घर में कुछ बचेगा ही नहीं, तो चोर आके लेकर क्या जाएगा? कुछ ले पाएगा? बताइए। कुछ है ही नहीं घर में, क्योंकि मदिरा पान करते करते सब कुछ विसर्जन। स्त्री की जो सोना है, घर के छप्पर बहुत सारे ऐसे भी हैं, मदिरा पान करके घर के जो टीन है ना, मदिरा पान करने के लिए बेच देते हैं। तो घर में कुछ बचेगा ही नहीं, तो चोरी डकैती का कोई डर नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? मदिरा पीने से कभी मृत्यु तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्प आयु में मृत्यु को ग्रहण करना है, मृत्यु को प्राप्त करना है। पूछिए क्यों? अल्प आयु में पूछिए क्यों कि मृत्यु को ग्रहण करना है, शरीर को छोड़ना है। पता है क्यों? क्योंकि मदिरा पान करते करते शरीर के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, कलीजा सब कुछ, मांस मेच आदि सब कुछ खत्म, विसर्जन। शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं, तो बुढ़ापा तक जाने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? ये सच बात है। बुढ़ापा तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। संसार की, परिवार की चिंता कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि मदिरा पान करके तो सो गए, सुबह उठकर फिर मदिरा। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा क्या है? बेनिफिट। मदिरा पीने से रात को देखना, मदिरा पीकर, माताएं, मदिरा पीकर ना रात को रास्ते से एक बार इधर एक बार इधर करते हैं, और उसे देख के कभी कुत्ता नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि उस कुत्ता को पता है कि ये थोड़ी देर बाद आकर मेरे पास ही सोएगा, क्योंकि ये मेरा भाई है। जो मदिरा पान करते हुए देखना, कुत्ते के पास ही जाकर मिलेंगे आपको। रात भर घर वाले परेशान, पता नहीं कहाँ पे है, और ढूंढते ढूंढते जहाँ पे कुत्ते की टोली है ना, देखना वहीं पे मिलेंगे वो मदिरा पीने वाला वो इंसान। तो कुत्ता नहीं काटेगा, ये तीसरा बेनिफिट है।
क्यों क्यों हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं? मदिरा पीने से नुकसान है, फायदा नहीं है। जुआलय प्रवेश करने से नुकसान है, फायदा नहीं है। वैश्यालय में प्रवेश करने से नुकसान है, फायदा नहीं है। किसी लड़की को देखकर छेड़ना, किसी पर स्त्री की तरफ देखना, ये नुकसान है, ये पाप है, घोर पाप। मदिरापान, वैश्यालय, जुआलय, चालाकी किए हुए धन पे, और जो सोना, बहुत सारे लोग हैं ना, चालाकी किए हुए धन से पत्नी के लिए गले के चैन बनवा के लेके आते हैं, हाथ के कंगन। तो इसके अंदर कली का वास है। इसे पाशिस्तान में नहीं जाना है तो कली हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हमें ये बात कहाँ ग्रहण करना है, इस बात को लेकर जाना है। और जिस घर में भी मदिरा पान करते हैं, कितनी दुख की बात है कि मदिरा पाने करके अपनी पत्नी के पास से सोता है, और उस पत्नी को कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, ये कभी सोचा? कितना बदबू, कितना दुर्गंध। घर वाले परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। क्यों हम अपने सनातन धर्मों को ऐसे लिप्त कर रहे हैं? ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम ने हमें ये शिक्षा नहीं दिया है कि मदिरा पियो, कुकर्म करो, ये मेरे प्रभु श्री राम ने हमें नहीं सिखाए। और हम जब 24 जनवरी को बड़े जोर धूमधाम से प्रभु श्री राम के आने की तैयारी, घर घर में दीप जला रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ये दिन देखकर मेरे आंखों में अश्रु आ गए थे कि भगवान के लिए, रामचंद्र के लिए इतना प्रेम, इतना स्नेह। लेकिन उस दिन के लिए ही बहुत सारे लोग हैं, उसी दिन के लिए ही हाँ हम प्रभु को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं। उसके बाद से फिर से वही कुकर्म है ना माता है। युवा भाई, ये मदिरा छोड़ दो। इसे पीने से, इसे पानी करने से जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, तरक्की नहीं कर सकते हो।